एक बार जब बलदाव जी ने देखा कि श्री कृष्ण किसी चिंता में डूबे हुए हैं तो पूछा कि क्या हुआ कान्हा, आज कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हो। तब श्री कृष्ण ने अपनी चिंता बताते हुए कहा, हाँ दाव, काल्यवन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके अत्याचारों से मनुष्य और ऋषि मुनि बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई उपाय सोच रहा हूं जिससे कि उसके अत्याचारों से इस पृथ्वी को मुक्ति मिल सके। बलदाव जी ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो फिर क्या उपाय सोचा तुमने। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उच्छ्वास लेते हुए कहा, नहीं दाव, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है जिस कारण से उसे कोई राक्षस या दैव मार नहीं सकता। उसे मारने के लिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिससे उसका वरदान उसकी रक्षा न कर सके। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर बलदाव मुस्कुराते हुए बोले, सत्य कहा, तो क्या करने वाले हो तुम। अभी श्री कृष्ण को कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था तो उन्होंने कहा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दाव, अगर आपकी दृष्टि में कोई उपाय हो तो कहो। ये सुनकर दाव मुस्कुराते हुए बोले, उपाय तो है। उद्धरण चिन्ह। उपाय का नाम सुनते ही श्री कृष्ण उत्साहित हो गए और बोले कि तो फिर बताइए ना दाव, आप विलंब क्यों कर रहे हैं। तब बलदाव ने उनसे पूछा कि कान्हा, महर्षि मुच्चुकुंद के बारे में ज्ञात है तुम्हें। तब श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, हाँ दाव, किंतु वो तो पिछले 18 लाख सालों ने निद्रामग्न है। वो हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदाव हंसते हुए बोले, एकमात्र ऋषि मुच्चुकुंद ही ऐसे व्यक्ति है जो अपनी दृष्टिपात मात्र से किसी को भी क्षण भर में भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण दाव की बात सुनकर बोले, आप ठीक कह रहे हैं दाव, किंतु काल्यवन को महर्षि मुच्चुकुंद तक पहुंचाया कैसे जाए। ये सुनकर बलदाव रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोले, एक अच्छे धावक को जीतने के लिए दौड़ने से पहले अपने कदम पीछे भी लेना पड़ते हैं। इतना कहकर बलदाव वहां से चले गए और श्री कृष्ण ने बलदाव की बातों का आशय समझा और जाकर काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युगभूमि में श्री कृष्ण ने काल्यवन का उपहास उड़ाया और जब काल्यवन ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया तो श्री कृष्ण युगभूमि छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए और घमंड से भरा हुआ काल्यवन श्री कृष्ण को मारने के लिए ललकारते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। काल्यवन ललकारते हुए, अरे रण छोड़, बीच में ही युद्धवत छोड़कर कहाँ जा रहा है। ठहर जा, अभी तुझे नरक में भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तब श्री कृष्ण सीधे उसे गुफा में पहुंचे जहां मुच्चुकुंद ऋषि अपनी तप की थकान मिटाने के लिए 18 लाख वर्षों से सो रहे थे। और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पीतांबर सोए हुए मुच्चुकुंद ऋषि के ऊपर ओढ़ा दिया और स्वयं जाकर अंदर छुप गए। श्री कृष्ण के पीछे पीछे जैसे ही काल्यवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि सोए हुए मुच्चुकुंद ऋषि पर पड़ी। काल्यवन, हा, तो यह है मथुरा नरेश की असली औकात। रण छोड़कर इस गुफा में कायरों की भांति सो रहा है, लेकिन अब इस धरती पर तेरा समय पूर्ण हुआ। और ऐसा कहकर काल्यवन ने ऋषि मुच्चुकुंद पर लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया। काल्यवन के लातों के प्रहार से ऋषि मुच्चुकुंद की निद्रा टूट गई और उन्होंने क्रोध से भरकर काल्यवन की तरफ देखा और उनकी दृष्टिमात्र पड़ते ही काल्यवन जलकर भस्म हो गया। और इसी लीला के कारण यशोदानंदन श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज श्री कृष्णा जी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। प्रिय दर्शकों, और कमेंट में प्रभु का नाम केवल प्रभु के सच्चे भक्त ही लिखेंगे। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।